हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटाडो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हो। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और एंजल नंबर 555 आपकी लाइफ में मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लेके आए, यही उम्मीद है और यही रिक्वेस्ट है यूनिवर्स कि जो चेंज आना चाहिए, जो चीज़ मतलब आपकी लाइफ में कुछ मेजर चेंज होने वाला, वो हो सकता है कि आपके पसंद का ना हो, लेकिन चेंज ज़रूरी था। और जब आप उस नज़रिए से देखेंगे तब ज़रूर पता चलेगा कि वो चेंज कितना ज़रूरी था। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपके जो सेपरेशन है आपका, वो कितना ज़रूरी था आपके रिश्ते को और बेहतर बनाने के लिए, ये आप ज़रूर समझेंगे। यूनिवर्स बुरी नहीं है, यूनिवर्स बस कुछ अपना एक कार्मिक अकाउंट्स क्लियर करने में लगी हुई है। इसीलिए रिश्ते जुड़ते हैं, बनते हैं और बेहतर बनते हैं, तो कुछ जो नहीं बनने हैं वो बिखर जाते हैं। तो प्लीज़ स्टे फेथ इन यूनिवर्स, उस ऊपर वाले पे फेथ रखिए, विश्वास रखिए, सब कुछ बस ठीक होने वाला है। तो जिनको कॉल मैसेज आया है, स्पेशली रीडिंग के चलते चलते, मैं अपने लिए नहीं, मैं मतलब यूनिवर्स की जो प्रेजेंस है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है यूनिवर्स का। थैंक यू यूनिवर्स, रियली। और आज बहुत सारे लोगों के कॉल मैसेजेस आए हैं, कुछ कमेंट किए हैं, और मैं जानती हूँ कुछ कमेंट किए नहीं हैं फिर भी आए हैं और उनकी तरफ से जेस्चर्स हुए हैं, पता है, और मैं इसलिए बहुत बहुत खुश हूँ। लेकिन जिनके नहीं आए हैं, मैं उनके साथ ज़्यादा हूँ, उनकी तकलीफ़ में मैं उनके साथ हूँ, क्योंकि समझ सकती हूँ मैं आप किस चीज़ से गुजर रहे हैं, पेन से गुजर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए आप सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं, आप सबसे मायने रखते हैं, आपकी खुशी, आपकी पॉजिटिविटी। बस आप नेगेटिव होके या मायूस होके मत रहिए, क्योंकि ऊपर वाले के जो घर में मुझे देर लगती है, अंधेर नहीं। माना कि आपकी परेशानी, तकलीफ़ इतनी बढ़ जाती है कि आपको ऐसा लगता है कि जस्ट बिखरने से पहले तो कुछ हो जाए। तो प्लीज़ मेरा सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, एक बार अपने आप को देखना चालू कीजिए, अपने पॉजिटिविटी पे काम करना चालू कीजिए। बस चीज़ें अपनी तरफ आप आते हुए ज़रूर देखेंगे। और ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस नहीं, जिन लोगों की मैं रीडिंग की हूँ और जिन लोगों को मतलब मैंने जैसे पहले भी कहा था कि जिस रीडिंग में मेरे को खुद को रिज़ल्ट नहीं दिख रहा था, उस रीडिंग मतलब वो इंसान की खुद की सोच और खुद की पर भरोसे की वजह से उसे वो मिला है जो लोगों ने भी या मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत बहुत बड़ी चीज़ होती है विश्वास, और खुद पे पर यूनिवर्स के ऊपर। तो जब हमें सेल्फ वर्थ या ना अपनी ज़्यादा अहमियत पता चलती है ना, तभी जाके चीज़ें बदलती हैं। ये बात अब ज़रूर समझें। बात सेल्फिश होने की नहीं है, ईगो करने की नहीं है, बात सिर्फ अपनी अहमियत की है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग की। उनकी फीलिंग्स क्या है, उनके दिलो दिमाग में चल के रहे। मेरी चैनल पे ये रीडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम रोज़ होती है। ये रीडिंग्स एक इंटेंशन मेरा हीलिंग का इंटेंशन है, और एक अलग तरीके से मतलब ना इनडायरेक्टली से एक मैनिफेस्टेशंस की तरह भी काम करती है। तो और मतलब लोगों ने कमेंट किया है कि जब भी वो रीडिंग सुनते हैं, कभी कभी उनकी आंखों में आंसू आते हैं और नींद जैसा फील होता है, बस सो जाते हैं, वो सब कुछ है, मतलब जिस आँख लग जाती है। मेरे लिए बहुत पॉजिटिव साइंस है, क्योंकि आप जैसे कि अपने आप में एक मेडिटेशन हो जाता है। आपके दर्द है ना, जहाँ जैसे एकदम ऐसे ना सूद होने लगते हैं। मैं कोई बहुत बड़ी आत्मा या कुछ नहीं है, बस एक सिंपल सीधी आत्मा, सोल हूँ, जहाँ पे आपकी ज़्यादा फिक्र है। जैसे कि आप मेरे लिए बहुत बड़े मायने रखते हो, सोल फैमिली हो आप मेरे। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि आप अपना ध्यान बहुत रखें। तो पहला ही कार्ड है हैंगमैन। सिचुएशन आप देख सकते हैं, हैंग अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, इसलिए क्योंकि इनकी ना आदत थी पहले एक तरीके से दिखने की, लोगों को, सिचुएशन को, नज़रिए को, मतलब नज़रिया ही कुछ अलग था। लेकिन यूनिवर्स ने इस कदर उल्टा लटका के छोड़ा है कि उनको बदलना पड़ेगा। उनके दिमाग की बत्ती जले, इसके लिए सिर्फ चीज़ उनके लाइफ में ना जैसे लटकी पड़ी है, अटकी पड़ी है। जब तक ये नज़रिया नहीं चेंज कर पाते, नज़रिया
ना। जैसे मैंने एग्जांपल पे हमेशा कहा है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना कि हाँ सबके होते हैं रिलेशन, सबके होते हैं ब्रेकअप्स, तो उसमें क्या है। वो जो होता है ना कि किसी खास रिश्ते को नहीं समझना, वो जो एक चीज़ है वो कुछ लोग नहीं समझते, कितनी भी ट्रिगर्स मिले कुछ भी हो, तो वो चीज़ ना जितना सिंपल वे में यूनिवर्स समझा सकती है ना, उसी तरह से पहले चालू कर दी है, सिंपल तरीके से, सिंपल सेपरेशन, सिंपल झगड़ा। लेकिन कुछ लोग उसी में भी नहीं समझते, तो फिर क्या होता है, हर चीज़ है ना, हर एक लेवल पे ट्रिगर बढ़ते जाते हैं, और ट्रिगर ऐसे मिलते जाते हैं ना, हर चीज़ जितना गलतियाँ करते हैं उतनी ज़्यादा फिर ट्रिगर भी उतने ही बड़े होते हैं, उतने तूफान भी बड़े होते हैं। तो चीज़ें उनके लाइफ में बहुत स्पिरिचुअल अवेकनिंग में गुजर रही है कि एक सैक्रिफाइस नो, खुद का एक मतलब खुद का ईगो सैक्रिफाइस करना भी एक बात होती है। हम जिसे प्यार करते हैं या यूनिवर्स की तरफ ग्रैटिट्यूड रखना भी एक सैक्रिफाइस है। तो कुछ लोगों ना वो भी चीज़ करने को तैयार नहीं है कि कभी कभी ना कुछ लोगों को देखा है मैंने कि ऊपर वाला क्या मुझे तोड़ेगा, ये भी कभी कभी सुनने में आता है। तो हर चीज़ है ना एटीट्यूड तोड़ना पड़ेगा। तो जब तक ये टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं, तब जाके चीज़ें बदलेंगी। मतलब जब तक नहीं होता ना तब तक चीज़ें ऐसी ही अटकी पड़ेंगी। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आप जब भी मेडिटेट करते हैं तो अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस उन तक मैनिफेस्ट करते हैं, तभी पॉजिटिव वाइब्रेशंस उनकी तरफ सेंड करने की कोशिश कीजिए, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बदलेंगी। उनकी एनर्जीज़, उनके ओराज मुझे बहुत ज़्यादा जो डिस्टर्ब है वो हील होने लगेंगी, क्योंकि कनेक्शन ऐसा है कि वो वाइब्स वो आपको सेंड कर सकते हैं। तो वैसे ही एनर्जी कुछ ऐसी है। तो जब तक ये इनकी दिमाग की बत्ती, नज़रिया चेंज नहीं होता, तब तक चीज़ें ऐसी लटकी होंगी। द डेविल तो इनकी जो ना आदतें हैं, अगेन जो कोड डिपेंडेंट होना, चीज़ों को खींचना, भले वो दिख रहा है सामने के रिश्ते में प्रॉब्लम है, सामने वाले इंसान में प्रॉब्लम है, खुद में प्रॉब्लम है, खुद में ईगो है, गुस्सा है, शक करना, हर चीज़ है, लेकिन देख नहीं रहे। तो ये एडिक्शन की इश्यूज़ वो भी दिख रहा है। यहाँ पे अगेन मुझे बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन, आपका फिजिकल ऑब्सेशन भी दिख रहा है। यहाँ पे आपके ऊपर भी ऑब्सेशन है बहुत ज़्यादा। एट ऑफ सोर्ड्स, अगेन यहाँ पे स्टक सिचुएशन, बंधे हुए, लटके हुए, अटकने की, विक्टिम होने की फीलिंग बहुत ज़्यादा है। जिस सिचुएशन में है, जिस रिश्ते में है, जो भी कार्मिक सिचुएशन से उसमें ना जैसे बंधे हुए हैं, उनको अपने आप को रिलीज़ करना पड़ेगा, अपनी सोच बदल के, अपनी समझ बदल के, कि ऐसे ही खींचने से रिश्ते टिकते नहीं है, ऐसे खींचने से सिचुएशंस बदलती नहीं है। फिर वो करियर हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, हर चीज़। दो कार्ड्स हैं टेम्परेंस, तो काफ़ी ज़्यादा पेशेंस, मतलब कुछ लोग हैं आपके पार्टनर में से जो बैलेंस लाने की कोशिश में है, क्योंकि यूनिवर्स के ट्रिगर्स समझ रहे हैं ना, कहीं पे जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस है या विक्टिम जो उनको समझ में आ रहा है कि हम फंसे हुए हैं, तो वो बैलेंस करने की कोशिश है, क्योंकि यूनिवर्स वैसे हेल्प कर रही है बैलेंस की एनर्जी। यहाँ पे अगेन उन लोगों के लिए ज़्यादा फ़र्क पड़ता है जो ना अपने मैनिफेस्टेशंस के थ्रू अपने सोल को अट्रैक्ट करें, ना अपनी सोल पार्टनर को अट्रैक्ट करें, क्योंकि वो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन उनके स्ट्रांग होते हैं जिनकी एनर्जीज क्लियर होती है ना, उनके जो खोजते हैं ना, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट ही एनर्जी का पॉजिटिव होना, और सबसे बड़ा एनर्जी का रिक्वायरमेंट है कि क्लियर होना। आप जितना दुख दर्द में रहोगे, जितना कोसोगे, जितना गाली दोगे, उतना गुस्सा करोगे, उतने ही मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हुए। तो नुकसान किसका है? आपका। आप अपनी एनर्जी खराब कर रहे हो, ये बात आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। ये गुस्सा करने से, उनको कोसने से आपको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। आपका दिल ज़्यादा टूट रहा है, दुख हो रहा है। लेकिन जिन लोगों ने एफर्ट लगा के ना, मजबूत अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग करके जिन्होंने मैनिफेस्टेशन किए ना, उनको जाके पूछिए कि तकलीफ हुई, मुश्किल था, लेकिन किया और उसका रिजल्ट भी मिला है। अपने आप में एक बहुत स्ट्रेंथ फील होती है। लेकिन इस तरह से नेगेटिव एनर्जीज़ में, क्योंकि आप क्या लगता है आपको, आप जितना गुस्सा करेंगे, तकलीफ देंगे, गाली देंगे, वो सब नहीं आने वाले हैं क्या? वो कुछ होने वाला है? उनका कुछ बिगड़ेगा? नहीं बिगड़ेगा। बिगाड़ना, बनाना यूनिवर्स का काम है, आपका नहीं है, मेरा नहीं है। तो अपनी एनर्जी वेस्ट क्यों कर रहे हैं आप?
एनर्जी इन्वेस्ट कीजिए मैनिफेस्टेशंस में, पॉजिटिव मेडिटेशंस में। आप अपनी करियर पे, अपनी फोकस, अपनी स्ट्रेंथ पे, आपको हर चीज़ का रिजल्ट मिलते जाएगा। एस ऑफ वैंड्स तो एक नई पैशनेट शुरुआत चाहते हैं अपने, शायद करियर में शायद कुछ प्रॉब्लम्स है, प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम्स है, उसमें भी वो बहुत ज़्यादा अपने, खास करके ना अपनी सोच, अपनी पसंद, अपनी चाह, उसके तरफ अभी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके लिए खास करके पैशन बहुत फील स्ट्रांगली, न्यूली, मतलब ऐसा ना पहले नहीं था बट अभी से बहुत ज़्यादा जाग रहा है। क्योंकि जिस तरह से मुझे, मतलब कल भी मैंने कहा है कि जिस तरह से रीडिंग से ना समा मुझे फीलिंग है कि कुछ ना कुछ कार्मिक एंडिंग्स होने की वजह से ना, पहले नहीं था लेकिन अभी वो हो रहा है। फीलिंग्स है, उनकी समझ है, कोई ट्रिगर्स है, कोई सिचुएशंस है, कोई लोगों का नेचर है, हर चीज़ जैसे बदल रही है। पहले नहीं था, अभी हो रहा है, हर चीज़ बदल रही है। उनकी जो पैशन भी बदल रहा है, उनकी सोच भी बदल रही है, सब कुछ बदल रहा है। तो वो चीज़ को बढ़ावा देना है, मतलब पॉजिटिव की तरफ मूवमेंट ज़्यादा है। यहाँ पे दिख रहा है अगेन आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन बेहद बेहद ज़्यादा है। द मून, हाँ ये पता नहीं मतलब कौन सा मास्क पहनते हैं, बहुत सारी चीज़ें छुपाई जा रही है, बहुत सारी चीज़ें लाइक बहुत छुपाए जा रहे हैं ना, स्पेशली अपने अंदर के डर, अपने साथ जो हो रहा है उससे वो बहुत डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है कि लाइफ में बहुत सारा चीज़ गलत ही होते जा रहा है, नसीब ख़राब है, बैड लक ही बैड लक चल रहा है। फिर इस वक्त आपकी ज़्यादा तो ज़रूरत तो फील होती है, लेकिन आपके पास आने से डर भी उतना ही लगता है। कभी कभी लगता है कि आप ही हो इस सिचुएशन में, उनका साथ दे सकते हो, उनको संभाल सकते हो, उनको सहारा दे सकते हो, उनको गाइड कर सकते हो। लेकिन एक डर भी लगता है कि कहीं आपको भी ना खो दे इस बैड लक के चलते। बात करना चाहते हैं आपसे, एक्चुअली ना कल से जो रीडिंग आ रही है ना उसमें रोमांटिक से ज़्यादा ना एक सिक्योर फीलिंग और वो सब बहुत ज़्यादा है। ये है फिजिकल अट्रैक्शन बेहद ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। रात को जब इमोशनल होते हैं तो मतलब इवन किसी और के साथ भी है ना, तो ये पर्सन आप ही के बारे में सोचता है, ऐसा ये कार्ड्स की एनर्जी में है। और ये जो चीज़ है ना, ये जो उनकी फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड है या फिर कंफ्यूज है या फिर डिस्ट्रैक्टेड बोलते ना कि इधर वो जा रही है, मतलब सामने इंसान कुछ और है और उसके दिल में कुछ और है, ये फीलिंग ना जो सामने के पर्सन है वो समझ सकता है, वो वाली फीलिंग भी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। द एम्प्रेस तो अपने लाइफ में वो एक्चुअली में समृद्धि, अबेंडेंस को या डिवाइन फेमिनिन को अट्रैक्ट करे, जो आपकी एनर्जी है। क्योंकि लाइफ में ये सब चीज़ें जब एंड होती है, दुखों का अंत होता है, या अंत करने के लिए बेसिकली एम्प्रेस चाहिए, अबेंडेंस, खुशी, वो सब चाहिए। उनको लाइफ में मिसिंग है और वो चीज़ आपसे मिल सकती है क्योंकि आप उनका ना हर तरीके से सपोर्ट है। वो क्वीन जो आप मेल या फीमेल है वो बात नहीं है, बात एनर्जीज़ की है कि आप मतलब जैसे ना कि फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, प्रैक्टिकल हो, हर सेंस में कंपैटिबल। ऐसा नहीं है कि एकदम परफेक्ट मैच होने के चक्कर में ना, ऐसे कि उनकी जो प्रॉब्लम्स भी है, उनके जो कमियां भी है, जिस तरह से आप समेट सकते हो, आप संभाल सकते हो, वो वाले एनर्जी। ऐसा नहीं है कि आप में कमियां नहीं है, उनमें कमियां नहीं, कमियां हैं, बट जो चीज़ आप एडजस्ट कर सकते हो, संभाल सकते हो, वो दूसरे में नहीं हो सकती। कोई चीज़ टाइमिंग होती है बट कंप्लीट परमानेंट नहीं है, जो परमानेंट है वो आप है। किंग ऑफ कप्स, यहाँ पे अगेन इमोशंस है ना काफ़ी ज़्यादा मतलब अभी जो भी सिचुएशन है, ये जो कार्ड्स हैं उनकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा डिवाइन है, डिवाइन काउंटर पार्ट से आप एक दूसरे के। और ये इंसान जो भी है, मेल और फीमेल जो भी है, वो आपसे बेहद प्यार करता है, अनकंडीशनल सच्चा प्यार करता है। ये इमोशंस दिखाते नहीं है बिल्कुल नहीं पता चलने देते कि आपसे वो कितना प्यार करते हैं। कुछ लोग है ना लिटरली, जैसे मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, रीडिंग्स में है या मे बी देखा, मतलब सुना देखा, जिस तरह से लोगों से बात हुई है, तो अपनी फीलिंग्स को ना कभी कभी ना वो जो एक्सप्रेस करने से डरते हैं, खोने से डरते हैं, लोगों को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि आपको खोने का डर उनको बहुत ज़्यादा है। फीलिंग्स जाहिर करने का मतलब ऐसा लगता है कि आप वो खुशी हो कि कहीं वो भी छीन न जाए,
एक असली खुशी है, वो भी चली गई तो मतलब क्या बचेगा। ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा लग रही है। जैसे मैंने कहा 4 ऑफ वैंड्स 11 तो कनेक्शंस काफ़ी ज़्यादा ट्विन फ्लेम और हायर लेवल सोलमेट्स की तरफ भी जा रहे हैं। यहाँ पे कमिटमेंट, शादी, सपोर्ट, हर तरीके से मैंने कहा ना कि आप उनकी ज़िंदगी में वो थे कि वो हर तरीके से, मतलब उनकी गलतियाँ समेटना हो या उनको कोई सपोर्ट देना हो, फाइनेंस का हो या किसी भी तरह से आपके पास कुछ नहीं भी होगा ना तभी आप कहीं से अरेंज करके देंगे। इतना सपोर्ट था। अभी हर एनर्जी मिस की जा रही है और हर एनर्जी वो अपने आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो चाहिए, उन्हें बोल नहीं सकते, कुछ सिचुएशन में गलतियाँ ऐसे की है ना, वो किस मुंह से जाए, ऐसे वाला चीज़ है। बट फिर भी कनेक्शन के लिए दिल धड़कता है। तो मतलब आप क्या कर सकते हैं? आप तो मैंने जैसे कहा मैनिफेस्टेशंस जब आप करते हैं तो पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करने की कोशिश कीजिए। फाइनली क्या है ना कि जैसे आप ही का हिस्सा है, आप उनको गलत समझ के, आप उनको तकलीफ़ दे के, आप उनको गलत समझ के कुछ नहीं मिलने वाला, या मतलब आप गुस्सा करके कुछ नहीं मिलने वाला। फाइनली क्या आप अपने ही हिस्से को तकलीफ़ देने की कोशिश कर रहे हो। तो उससे अच्छा आप और प्रॉस्पर और खुशी की वाइब्रेशन चेंज करोगे तो बाउंस बैक, मिरर रिकवर एनर्जी होगा। अपने आप सब चीज़ें जब बिखरी हुई चीज़ें समेटेंगी और वो पॉजिटिव भी होंगी। सिंपल चीज़ है ये, बट सिंपल बोलने से लगता है, करने से बहुत ही मुश्किल, बट होती है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स एनर्जी काफ़ी वोलेटाइल की जिस तरह से एनर्जीज़ और जिस तरह से एनर्जीज़ की बात हो रही है ना, बेहद खुशी की बात है। मतलब कमिटमेंट, मैरिज, हर चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे। इन कार्ड्स की बात करता हूँ और जल्द से जल्द ना बेचैनी बहुत बढ़ रही है, इनसिक्योरिटीज़ बहुत बढ़ रही है। अगेन उन लोगों के लिए है क्योंकि जो लोगों ने पीछे भागना, चेज़ करना छोड़ा है, क्योंकि वो जो गैप है ना, कमी बहुत ज़्यादा मायने कर गई है। क्योंकि इमोशंस है ना वो बहुत ज़्यादा उभर के आ गए। सबकॉन्शियस फियर, खोने का डर, तकलीफ़, आपको मिस करने का जो एकदम जैसे ना एकदम, क्योंकि पहले कैसे ना अवेलेबल थे, आप पीछे पड़ रहे, सामने दिख रहे, अवेलेबल थे, मतलब है सामने, तो फ्री में चीज़ मिल रही है ना, है तो मायने नहीं रख रही है। लेकिन अभी जब नहीं है तो बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है, और वो एनर्जी बिखर गई है, डिस्टर्ब हो गई है और फिर आपको ढूंढने लगी है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, सब कुछ है, सिचुएशन बिखरी पड़ी है, लटकी पड़ी है, अटकी पड़ी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी इमोशंस तो जाग रहे हैं, लिटरली जाग रहे हैं। ये इन कार्ड्स की एनर्जी बात कर रही हूँ। फिजिकल अट्रैक्शन बेहद ज़्यादा है। अगेन मैं कह सकती हूँ ना, आपकी तरफ जेस्चर हो सकता है अगर आप वो जो सेपरेशन वाला जो फंडा है ना, वो समझ के संभाल के रहे अपने। इवन जो बात भी कर रहे हैं, जिनकी बातें हो रही है, प्लीज़ अपनी एनर्जी हील करने में ज़रूर ध्यान दें। अपनी एनर्जीज हील करने में क्योंकि चीज़ें वापस बिखर सकती है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। अपने मेडिटेशंस ज़रूर कंटिन्यू रखिए। पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जीज, अगेन एनर्जी आपकी तरफ जेस्चर इमैच्योर है, मतलब बहुत पैशन है आपकी तरफ। फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। कमिटमेंट लेवल तो चाहते तो है, मन में है, दिल से है, लेकिन अभी तक उसके लिए श्योरिटी, मतलब जो बोलते हैं ना एक जमाव करना है, वो अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन कोशिश जारी है। अगर मैं साइंस की बात करूं तो यहाँ पे साइंस है ना, एक पेंटिकल्स की एनर्जी, लेकिन अर्थ एनर्जी मिसिंग है, लेकिन जैसे सोर्स की एनर्जी एयर एनर्जी है, जैसे जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, और कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वो भी है। यहाँ पे एकदम प्रोमिनेंट साइन है ना, प्रोमिनेंट साइंस वो है कैप्रिकॉन, पाइसिस और सेजिटेरियस और टॉरस और कैंसर। ये साइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब इमोशंस और कार्मिक्स और हर चीज़ का ना बहुत ज़्यादा, मतलब हर चीज़ मिक्स इमोशंस में दिख रहा है। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहा है कि टैरोट्स एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं, टैरोट एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं, एनर्जी क्या चल रही है, तो देखते हैं कि उनकी तरफ से मैसेजेस क्या है।
यू आर माई हैप्पीनेस। ये तो मुझे पता है कि आप ही उनकी असली खुशी हो। आई विल कन्फेस, एक्सप्रेस करेंगे, ज़रूर करेंगे। आप जैसी एनर्जी अपनी स्ट्रॉन्ग करेंगे ना, ज़रूर करेंगे। हीलिंग, वो भी हीलिंग से गुजर रहे हैं। ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग वगैरह सब प्रोसेस होते हैं ना, ये दुनियादारी की तरफ से उनके पास हीलिंग एनर्जीज़ में काम करती है। तो वैसे ही आपको अपनी हीलिंग करना भी ज़रूरी है। तो मैं तो हीलिंग नहीं करती, लेकिन आप जिनसे करवा सकते हैं, रेकी हीलर से या क्रिस्टल हीलर से, कहीं से भी आप ज़रूर करवाएं। मिस यू सो मच। बहुत एनर्जी मिसिंग है, बहुत एनर्जी डेस्परेट है। सो लकी टू हैव यू। तो मैं तो मानती हूँ कि आपके जैसा बंदा या बंदी उनको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं है। बहुत लकी है वो कि आप उनके लाइफ में हो। डिवाइन काउंटर पार्ट, आप एक दूसरे के लिए बने हैं। टू मैनी हर्डल्स, उनके लाइफ में बहुत सारे तूफान मचे हुए हैं। लेट्स मीट इन ड्रीम्स। तो ये सुबह के भी रीडिंग में आया था। तो इमोशनल है काफ़ी ज़्यादा, और रोमांटिक होना ज़रूर चाहेंगे। इस कार्ड की एनर्जी बता दूँगी तो बहुत रोमांटिक होना चाहते हैं, क्योंकि एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अगर इस दुनिया में, तो ड्रीम्स में आके एक्सप्रेस करना ज़रूर चाहेंगे कि आपसे वो क्या कहना चाहते हैं। कितना रोमांटिक है वो। सीकिंग डिवाइन हेल्प, ऊपर वाले की मदद ली जा रही है आपसे कनेक्ट होने में, आपसे बात करने में। ऑब्सेस्ड विद यू, तो ये डेविल एनर्जी है। आप उनके होशो हवास पे सवार हो, स्पेशली जब से आपने पीछे भागना छोड़ा है। फरवरी आपका उनका बर्थ मंथ है, या फेब में कुछ हो सकता है। वैसे वैलेंटाइन डे उसी मंथ में आता है, तो किसी भी तरह से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट मंथ तो कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट मंथ में यूनाइट होना, रीयूनियन पॉसिबल है। पॉसिबल नहीं, मुझे लगता है डेफिनेटली होगा। यू आर द अल्टीमेट। आपसे बढ़कर और आपसे बेहतर कोई नहीं है और कुछ नहीं। दुनिया देख ली, जग घूमिया, थारे जैसा कोई नहीं। वेट, आई एम कमिंग टू यू। प्लीज़ इंतज़ार करो, मैं आ रहा हूँ या आ रही हूँ। उनके लाइफ के जो प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट हो रहे हैं, सब एनर्जीज़ को समझना है, बिखरे हुए समझना है, संभलना है, लेकिन आप ही की तरफ आना है। यू आर माई लकी चार्म। ये अगेन ये भी मानती हूँ मैं, आप उनके लिए बेहद लकी हो, बहुत लकी हो। अब आप जानते हो कि जब भी आपका रिलेशन था, तभी भी हो सकता है कि आप वो बोलते होंगे कि आप उनके लिए लकी हो। और मैं मानती हूँ, मैं लिटरली मानती हूँ कि आप उनके लकी हो। जैसे ही आपका रिश्ता जुड़ेगा, सब कुछ होगा ना, एक अबेंडेंस उनके लाइफ में अपने आप आ जाएगा, आपके लाइफ में आ जाएगा, क्योंकि आप उनके लकी चार्म हो। कुछ मैसेजेस इधर से भी देख लेते हैं। लव इज़ अ ड्रीम दैट कम आवर लाइफ व्हेन वी मेट। मतलब एक प्यार एक सपने की तरह है। वो अपनी लाइफ में जब भी आया है, सपना वो सच हुआ। जैसे कि प्यार के आने के बाद वो जब भी आप लोग मिले थे, और जब भी मिलेंगे तो ये जैसे सपना है ना, वो भी सच हो जाएगा, एक ना कनेक्ट होने का। The best love story happens when love comes from the heart and lover comes from heaven. Thanks for being in my life. Again यहाँ पे वही फीलिंग्स है कि वो आपको डिवाइन काउंटर पार्ट समझते हैं लिटरली, और वो लिटरली अभी ना थैंक्स बोलना चाहते हैं कि जैसे ना आप उनकी ज़िंदगी में बहुत लकी हो, बहुत खुशी की एक वजह हो, और वो उसी के लिए ना एक ग्रेटिट्यूड ऑफ द यूनिवर्स कहते हैं कि आप जैसा इंसान होना उनके लाइफ में बहुत बहुत मायने रखता है। बहुत खूबसूरत मैसेजेस हैं। तो आई होप वैसा ही हो, और वैसे ही कॉलर मैसेजेस आए आपकी तरफ, वो आए। मेरी तो बहुत 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 यूनिवर्स रिक्वेस्ट है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।